बंटी कबूतर राशन का सामान लाने के लिए बाजार जाता है। वहाँ पर उसे टुनटुनी चिड़िया मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया की सुंदरता को देखकर बंटी कबूतर को उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है और बंटी कबूतर उससे शादी कर लेता है और उसे लेकर अपनी माँ बबली कबूतरी के पास आता है। अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को देखकर बबली कबूतरी बहुत खुश होती है और वो कहती है, अरे वाह रे बंटी बेटे, तू तो बहुत सुंदर बहू रानी ढूंढ कर लाया है मेरे लिए। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। हाँ माँ, अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम तो घरेलू बहू ही ढूंढ कर लाती, और मैं देखो मैं कितनी सुंदर चिड़िया ढूंढ कर लाया हूँ। अरे कमबख्त, तो क्या ये सुंदर है तो ये घर का काम नहीं करेगी? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आप चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। अरे बहू रानी, एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारा ये सोने का जेवर कितना सुंदर है और तुमने कितना जेवरात पहन रखा है बहू। लगता है तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर हैं। हाँ माँ जी, ये तो बात सही कहा आपने। मेरे माता पिता बहुत अमीर है, बहुत पैसे हैं उनके पास। और मेरी माँ ने एक बात कहा है कि शादी के बाद जाते ही अपने ससुराल वाले को अपने सारे गहने दे देना। ये सुनकर तो बबली कबूतरी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। हाय रे, मेरा बेटा बंटी कबूतर हीरा ढूंढ कर लाया है। बंटी बेटे, तेरी पत्नी तो सुंदर के साथ साथ बहुत समझदार भी है। फिर कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के पास आती है और उससे कहती है, ये लो अम्मा जी, ये मेरे सारे गहने हैं इस संदूक में, इसे आप अपने पास ही रख लो। अरे हाँ हाँ बहू रानी, लाओ लाओ जल्दी लाओ, मैं रख लेती हूँ इसे अपने पास में। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने सारे जेवरात अपनी सास को दे देती है। फिर अगले दिन जब बबली कबूतरी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले का जो सोने का चैन था वो नहीं है। अरे बंटी बेटे, बहू रानी जल्दी आओ यहाँ। अरे माँ, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह ही क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ बंटी बेटे, मेरे गले में जो 10 तोले की सोने की चैन थी वो नहीं है। पता नहीं उसे किसने चुरा लिया। मेरे गले में अब वो नहीं है। हाय मेरे सोने की चैन। अरे माँ जी, आपका सोने का चैन चुराएगा कौन? आप अच्छे से याद कीजिए, कहीं गलती से आपने ही कहीं रख दिया होगा और अभी वो समय पर मिल नहीं रहा है। अरे नहीं बहू रानी, जब मैंने अपने सोने के चैन को अपने गले से उतारा ही नहीं तो उसका खोने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। अरे माँ जी, अब मुझे याद आया कि कल आप बाजार गई हुई थी ना, तो हो सकता है कि आपके गले की चैन बाजार में ही कहीं खो गई हो। वैसे पता है माँ जी, चोर उचक्के पक्षी ना ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही घूमते रहते हैं और बाजार में तो वैसे भी भीड़ होती है। हाँ बहू रानी, शायद तो ठीक कह रही है। मैं तो ये भूल ही गई थी कि कल मैं बाजार भी गई हुई थी। हो सकता है मेरी चैन वहीं खो गई हो और मैं सुबह से ही ये सोच कर परेशान हो रही हूँ कि घर से वो सोने की चैन गई तो गई कहाँ। तभी बंटी कबूतर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, अब तुम भुलक्कड़ होते जा रही हो। माँ, तुम एक काम करो, घर की तिजोरी की चाबी ना टुनटुनी के हाथ में दे दो। हाँ मेरे बेटे, तेरी बात भी सही है, मैं बहू को ही दे देती हूँ चाबी। ले बहू रानी, अब ये सारी चाबियाँ तू ही रख। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं इन सारी चाबियों को लेकर क्या करूँगी अभी। अरे बहू, तू रख लेना ये चाबियाँ। तू देख रही है ना मेरी याददाश्त कैसे कमजोर हो रही है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और टुनटुनी चिड़िया समय के साथ साथ पूरे परिवार पर अपना विश्वास जमा लेती है। एक दिन जब बंटी कबूतर सुबह सुबह अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है, तब उसे घर में एक भी अनाज की बोरियां नहीं मिलती। तब बंटी कबूतर अपनी माँ के पास जाकर उससे कहता है, माँ, आपने अनाज की बोरियां कहीं रखी हुई है क्या? घर में तो मुझे नहीं मिल रहा है। अरे नहीं बेटे, मैंने अनाज की बोरियां नहीं रखी। तू बहू से ही जाकर पूछ लेना, क्या पता उसी ने कहीं रखा होगा।
नहीं माँ, टुनटुनी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। अरे बंटी जी, घर में सारा अनाज खत्म हो गया है। आपको पता है आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था और आज ही घर की सारी अनाज खत्म हो गई। अच्छा, तो तुम इस बात को लेकर इतनी परेशान हो? तुम चिंता मत करो, तुम ये लो मेरा राशन कार्ड, तुम्हें जितना भी शॉपिंग करना होगा तुम कर लेना। और फिर बंटी कबूतर अनाज लेने के लिए जंगल चला जाता है। फिर जंगल में अचानक बंटी कबूतर के मोबाइल पर एक SMS आता है और वो जल्दी से घबराकर अपनी माँ को फोन लगाता है। तब उसकी माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, अरे बेटे, तुझे पता है मैं तुम्हें ही फोन लगाने वाली थी। अपने घर के सारे जेवरात चोरी हो गए हैं। क्या माँ, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और ये सब चोरियाँ कौन कर रहा है वो भी मुझे पता चल गया है। वो और कोई नहीं, तुम्हारी सुंदर पत्नी टुनटुनी चिड़िया ही है। वो जब से हमारे घर में आई है तब से चोरियाँ ही चोरियाँ होती जा रही है। मैं जा रही हूँ उसकी पुलिस कंप्लेंट करने। फिर बबली कबूतरी थाने जाकर कालू इंस्पेक्टर को अपनी लुटेरी बहू के बारे में कंप्लेंट कर देती है। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर लुटेरी टुनटुनी चिड़िया गिरफ्तार होकर जेल में कैद हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। गोरी कभी उड़ती हुई जा रही थी कि तभी उसे सामने टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, अरे 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 चिड़िया बहन, तुम यहाँ बैठी हुई हो और उधर तुम्हारी बिटिया लिली चिड़िया को चील उठा कर ले गई है। क्या गोरी, सच कह रही हो ना तुम? अरे मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा तो तुम मत जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया इतना सुनते ही अपना दाना वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ भागती है। शरारत करना तो कोई मुझसे सीखे। थोड़ा सा झूठ बोलकर पूरा दाना मिल गया है मुझे। बेचारी बुद्धू चिड़िया। लिली बिटिया तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ घर के बाहर बैठी आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? हाय, उस दुष्ट कवि ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी बिटिया लिली चिड़िया को चील उठा कर ले गई है। मम्मा आप शांत हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरूर गोरी आंटी ने आपसे मजाक किया होगा। ऐसे ही एक दिन गोरी कवि जल्दी में उड़ते हुए बबली कबूतरी के पास जाती है। बबली कबूतरी एक पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। अरे कबूतरी बहन, तुम यहाँ बैठी हो और उधर किसी ने तुम्हारा घर जला दिया है। मैं अभी देख कर आ रही हूँ। तुम्हारे घर से बड़े आग के लपटे उड़ रहे हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो गोरी कवि? मैंने तो अपना घर बहुत मुश्किलों से बनाया था। किसने जलाया मेरा घर? बबली कबूतरी जल्दी उड़ती है। उड़ते बेचारी एक पेड़ से भी टकरा जाती है, मगर वो फिर से उड़ती है और अपने घर की तरफ भागती है। ये मीठा फल सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ, क्योंकि मैं हूँ इस जंगल की सबसे अक्लमंद और होशियार कवि। इस मीठा फल पर तो सिर्फ मेरा ही अधिकार है। ऐसे गोरी कवि खुद की ही बड़ाइयाँ करते हुए बबली कबूतरी से छीना हुआ फल खाने लगती है। और इधर बबली कबूतरी अपने घर को देखकर कहती है, अरे मेरा घर तो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। अरे बबली बहन, आपके इन पंखों पर घाव कैसा है? अरे क्या बताऊँ टुनटुनी बहन, उस बेशरम गोरी कवि ने मुझसे झूठ बोला। मैं तो पेड़ के नीचे बैठी बड़े मजे से मीठे फल खा रही थी, लेकिन तभी वो वहाँ आई और मुझसे कहने लगी कि बबली, तुम्हारा घर जल गया है, किसी ने तुम्हारे घर में आग लगा दी है। इसी कारणवश मैं तेजी से वहाँ भागी और एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही गंदा मजाक उसने मेरे साथ भी किया था बबली बहन। मैं छोड़ूंगी नहीं उस बुरी कवि को, मैं बदला जरूर लूंगी। अरे बबली बहन, उस कवि के लिए तो हमें लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम भी उसे वैसे ही उल्लू बनाएंगे जैसे वो हमें बनाती आ रही है और उसे चील्डी से खूब पिटाई खिलवाएंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को कुछ कहती है और फिर दोनों हंसने लगती है। फिर शाम होने के बाद टुनटुनी चिड़िया लड्डू लेती है और गोरी कवि के पास जाकर बैठकर खाने लगती है। अरे
अरे टुनटुनी, टुनटुनी बहन, तुमने ये लड्डू कहाँ से लिया? जरा मुझे भी दे दो खाने को। ना ना गौरी कवि, मैं ये लड्डू तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मैं ये लड्डू बहुत मुश्किलों से लेकर आई हूँ। चीलदी पहाड़ों पर मिठाइयाँ बांट रही है, वहीं से लेकर आई हूँ मैं ये लड्डू। क्या चीलदी मिठाइयाँ बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? अब क्या बताऊँ गौरी बहन, उन चीलों की भी ना अनोखे रस्म रिवाज है। हमारे यहाँ तो किसी के मरने पर दुखी होते हैं, मगर उनके यहाँ किसी के मरने पर मिठाइयाँ बांटी जाती है। चीलदी की माँ मर गई है, इसीलिए वो मिठाइयाँ बांट रही है। अरे वाह, तब तो मैं भी मिठाई लूंगी और मैं भी मिठाई खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं गौरी बहन, मैं तो कहती हूँ तुम अपनी सहेलियों को भी ले जाओ, वो भी मिठाइयाँ खा लेंगी। फिर गौरी कवि उड़ती है और अपनी सहेली कोयली के पास जाती है। कोयली, कोयली मेरी दोस्त, तुम जल्दी मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर के लड्डू खिलवाऊंगी। क्या ये तुम क्या कह रही हो गौरी? कोई काम धंधे तो तुम करती नहीं हो, फिर तुम लड्डू कैसे खिलवाओगी मुझे? अरे कोयली, अभी तुम मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर गौरी कवि अपनी सहेली को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ जाती है। उधर चीलदी अपने घर पर शोरबा बना रही थी। गौरी कवि वहाँ जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। चीलदी, चीलदी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी माँ मर गई। अब इसी खुशी में आप मुझे मिठाई खिलवा दो और मेरी सहेली कोयली को लड्डू। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। अरे गौरी कवि, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? देखो चीलदी, आपने उस टुनटुनी चिड़िया को जितना मिठाई दिया है ना, मैं तो उससे ज्यादा ही मिठाई लूंगी और मेरी सहेली को पूरे 10 लड्डू देना। अच्छा, तो तुम यहीं बैठो, लड्डू और मिठाई अंदर पड़ी है, मैं अभी लाकर तुम्हें खिलाती हूँ। फिर चील पीछे से जाकर एक बड़ा सा लठ उठाकर गौरी कवि की पिटाई करने लगती है। हाय हाय, मैं तो मर गई, मेरा पंख टूट गया। चीलदी गौरी कवि की सहेली को भी पीटने लगती है। अरे चीलदी, आप मुझे छोड़ दो, मुझे तो ये गौरी कवि अपने साथ ले आई थी। ऐसे चीलदी दोनों की खूब पिटाई करती है। दुष्ट कवि, किसी ने तुमसे जरूर मजाक किया है, मेरी माँ अच्छी भली है। फिर बड़ी मुश्किलों से गौरी कवि अपना जान छुड़ाकर वहाँ से भागती है। रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी मिलती है। अरे गौरी कवि, कैसी लगी चील की मिठाई खाकर? बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वादिष्ट थी मिठाई। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अब ये गौरी कवि दोबारा फिर किसी से मजाक न करेगी, बड़ा चालाक समझती थी ना खुद को। फिर टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर को चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। बंटी कबूतर की एक मुँह बोली बहन थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। बंटी कबूतर अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अरे मेरी प्यारी बहन टुनटुनी चिड़िया, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। अरे बंटी भैया, एक आप ही तो है वो जिसने सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा। मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? फिर कुछ ही दिनों के बाद बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और बबली कबूतरी दुल्हन बनके टुनटुनी चिड़िया के घर में आ जाती है। बबली बबली, ये देखो, ये मेरी बहन है टुनटुनी चिड़िया। अब तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अब मैं जल्द ही इसका भी ब्याह करा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया को बबली कबूतरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे अरे, और कितनी सारी बातें करेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ बंटी जी, मुझे कमरे में तो लेकर चलिए। बबली कबूतरी गरीब घर से आई थी और कुछ दहेज भी नहीं लाई थी, मगर उसके नखरे तो आसमान को छू रहे थे। हे भगवान, क्या करूँ मैं इनका? शादी के तो अभी एक दिन भी नहीं गुजरे और कह दिया मुझसे कि मैं इनकी मुँह बोली बहन का अच्छे से ध्यान रखूं। इसका ख्याल तो मेरी जूती ही रखेगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के कमरे में आ जाती है। हाय रे टुनटुनी, ये तुम्हारे कमरे में इतना सारा सामान किसका है? फ्रिज, एसी, पंखा, इतने सारे बर्तन, ये सब किसका है? अरे भाभी जी, ये तो मेरे दहेज का सारा सामान है। मेरे बंटी भैया ने आहिस्ता आहिस्ता करके दहेज का सारा सामान पूरा कर लिया है। इतने सारे सामान को देखकर बबली कबूतरी बहुत जल जाती है और वापस से अपने
कमरे में चली जाती है। मैं भी तो अपने भाई की इकलौती बहन थी, मगर मेरे भैया ने तो इतना बकवास ये गिना चुना सामान दिया दहेज का। और इस टुनटुनी चिड़िया का नसीब तो देखो, मुंह बोली बहन होने के बाद भी इतना सारा दहेज मिल रहा है इसको। और अब तो बबली कबूतरी और भी ज्यादा टुनटुनी चिड़िया से जलने लग गई थी, जैसे अब तो उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया के दहेज के सामानों पर लग गई थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, घर में कोई फ्रिज नहीं है, रोजाना भोजन खराब हो जाता है और ऊपर से ये गर्मी तो देखो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना वो फ्रिज निकाल लो ना। अरे मगर भाभी, वो तो मेरे दहेज का फ्रिज है ना। हाँ तो दहेज का है तो क्या हुआ, तुम मुझे मना करोगी? मेरे ही पति के पैसों का वो सारा दहेज का सामान बना है और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा अच्छा, जो भी मतलब था तुम्हारा, जल्दी से वो फ्रिज निकाल कर रसोई में रखवा दो। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, मुझे ठंडा पानी पीना है। बस फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दहेज का फ्रिज निकाल कर रसोई में रख देती है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा पानी। मेरे भाई ने मुझे दहेज में फ्रिज नहीं दिया तो क्या हो गया, अब मैं उस टुनटुनी चिड़िया का सारा दहेज का सामान निकाल कर इस्तेमाल कर लूंगी। अब आगे की कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। फिर बबली कबूतरी दोबारा से टुनटुनी चिड़िया के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया के दहेज का एसी उठा लेती है। अरे अरे भाभी, अगर आप मेरे दहेज का सारा सामान इस्तेमाल कर लेंगे तो भैया तो मुझे बहुत डांटेंगे और फिर वो दोबारा से ये सारा सामान कैसे खरीद कर ला कर देंगे मुझे। देखो टुनटुनी, ये सारा का सारा सामान मेरे पति के पैसों का है। एक तो तुम उनकी मुंह बोली बहन बन गई और ऊपर से तुम मुझे सुनाती रहती हो। अगर दोबारा जब तुम मुझे टोकी तो मैं इन सारे सामानों में आग लगा दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अब बोलती भी तो क्या, वो चुप हो जाती है। बस फिर अब क्या, एक एक करके ऐसे ही बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के सारे सामानों पर अपना कब्जा कर लेती है। अरे बबली, ये हमारे कमरे में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? एसी, पंखा और ये फ्रिज, तुम तो ये सब सामान अपने दहेज में नहीं लेकर आई थी। अब बंटी जी, ये सब सारा सामान मेरे भैया देकर गए हैं। वो मुझे दहेज नहीं दिए थे ना, तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके दे रहे हैं सारा सामान। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मगर बबली, मैंने तो अपने साले साहब को ये सब देने के लिए मना किया हुआ था ना। हाँ हाँ, कितने चालाक बन रहे हैं ये, खुद तो अपनी मुंह बोली बहन को ट्रक भर भर के दहेज का सामान दे रहे हैं और मेरे भैया को सामान देने के लिए मना कर दिया। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं जंगल में जाकर नौकरी कर लेती हूँ और फिर उन पैसों से मैं अपना दहेज का सारा सामान दोबारा से बना लूंगी। इस तरह से तो भैया को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा कि भाभी ने मेरा सारा सामान इस्तेमाल कर लिया है। ये सारी बातें पीछे बैठा बंटी कबूतर सुन लेता है। क्या क्या टुनटुनी, अभी तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहना। भैया कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ कहा अभी नहीं टुनटुनी, मैंने सुना कि बबली ने क्या किया। मैं अभी बबली से बात करता हूँ। अरे बबली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन का दहेज इस्तेमाल करने की? अरे बबली, ये बेचारी अनाथ है, तुम कुछ तो ख्याल कर लेती इसका। बंटी जी मुझ पर गुस्सा ना करे, मुझे माफ कर दे। मैं टुनटुनी के दहेज के सामानों को देखकर लालच में पड़ गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरे भैया जब मेरे दहेज का सामान लेकर आएंगे तो मैं वो सारा सामान टुनटुनी को दे दूंगी। अब तो खुश हो जाइए आप, मुझे माफ कर दीजिए। कुकू बेटा, कल कटोरी कहाँ रखा था तुमने? मम्मा, वो कटोरी वहाँ खिड़की पर है और उस कटोरी में 2 दाने भी है। आप वो दाने मुझे दे दे मम्मा। अरे कुकू बेटा, तुम भी ना अपना खाना तो ध्यान से खाते नहीं और 2-2 दिन तक अपने हिस्से का दाना लेकर घूमते रहते हो। अब ये लो दाना और ध्यान से खा भी लेना। कहीं ऐसा ना हो कुकू बेटा कि मैं दाना लेकर लौटूं तब तक ये दाना ऐसे ही पड़ा रहे यहाँ। मम्मा, मैं खा लूँगा, अभी मुझे भूख नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपनी मिट्टी की कटोरी उठाती है और दाना लेने के लिए अपने घर से निकलती है। हाय, ये मिट्टी की कटोरी तो बहुत भारी है,
अगर मेरे पास इस मिट्टी की कटोरी के सिवा खजूरों के पत्ते से बने टोकरी होती तो शायद मैं और भी दूर तक दाना लेने जा सकती। टुनटुनी चिड़िया रास्ते में जाते हुए ऐसे सोच रही थी। बिटिया, टुनटुनी बिटिया, सुनो, मेरी बात सुनो, जरा इधर आओ। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी कवि माँ की आवाज सुनकर वहाँ रुक जाती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बिटिया, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम इतनी भारी मिट्टी की कटोरी लेकर कहाँ जा रही हो? तुम इसे लेकर बहुत कठिनाई से उड़ती होगी। मेरे पास ये खजूर के पत्तों से बनी हल्की फुल्की टोकरी है, तुम ये ले जाओ। इसे लेकर उड़ने में आसानी होगी बिटिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं यही सोचकर दाना लेने जा रही थी और मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। टुनटुनी चिड़िया अपना वो मिट्टी की कटोरी बुरी कवि माँ के पास छोड़ देती है और खजूर से बने हल्की फुल्की टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर और कबूतरी दोनों सोए हुए थे। कबूतर हर रोज दूर से ही टुनटुनी चिड़िया के पंखों की आवाज सुनकर उठ जाता। टुनटुनी चिड़िया आ गई है, अब मुझे जाना होगा दाना लेने। कबूतर की पत्नी लेटी हुई कहती है, पति जी, आज मेरे लिए मीठे फल लेकर आना। टुनटुनी चिड़िया रोज की तरह दरवाजे पर बैठी कहती है, कबूतर भैया चले दाना लाने, मैं आ गई। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तैयार हूँ। फिर दोनों अपनी अपनी टोकरी लेकर दाना लेने के लिए निकलते हैं। अरे कबूतर भैया, आपको मेरे आने का पता कैसे चल जाता है? टुनटुनी चिड़िया, रात को मैं अपने घर की खिड़की खुली छोड़ देता हूँ ताकि सुबह सुबह तुम्हारे पंखों की आवाज सुनकर मैं उठ सकूँ। ऐसे दोनों दोस्त उड़ते उड़ते बातें करते करते घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। वहाँ जंगल के और भी पक्षी पहले ही से दाना लेने आए हुए थे। हरियाली तोती टुनटुनी चिड़िया को दूर से ही देखकर इशारा करती है। अरे वाह हरियाली बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ चिड़िया, आज तुम अपने बच्चों को लेकर नहीं आई क्या? जंगल के सभी पक्षी घूम घूम कर दाना ढूंढ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का ध्यान तो मिट्टियों पर था। उसे जो भी दाना मिलता वो झट से उठाकर अपने खजूरों की टोकरी में रख लेती। कबूतर भैया, मैंने तो अपना दाना जमा कर लिया है। टुनटुनी बहन, आज कबूतरी मीठा फल मांग रही थी। मेरा बेटा कुकू भी आजकल दाना अच्छे से नहीं खा रहा, मुझे भी उसके लिए मीठे फल ही लेना होगा, मगर ये मीठा फल मिलेगा कहाँ से? टुनटुनी बहन, ये तो किसी से पूछना होगा। तभी कबूतर को दूर एक पेड़ पर बैठी बुलबुल दिखती है। टुनटुनी बहन, वो देखो, उस पेड़ की डाल पर बुलबुल बैठी हुई है। मैं अभी पूछ कर आता हूँ कि मीठा फल कहाँ से मिलेगा, उसे जरूर पता होगा। ठीक है। कबूतर उड़ता है और बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हें पता है कि मीठा फल कहाँ से मिलेगा? हाँ हाँ, मैं अभी अभी तो मीठा फल खा कर आ रही हूँ। मीठा फल जंगल के पूर्व वाले दिशा में मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे फल है, अमरूद है, लाल सेब है और संतरे, मतलब जितना भी फल होता है मीठा वो सब है वहाँ पर। मैं अभी आई हूँ, तुम लोग जाओ जल्दी। कबूतर भैया, क्या बताया बुलबुल ने? टुनटुनी बहन, हमें जंगल के पूर्व वाले दिशा में जाना होगा, वहाँ पर बहुत सारे मीठे फल हैं, बुलबुल ने बताया है। फिर दोनों दोस्त उड़ते हैं और जंगल के पूर्व वाले दिशा में जाते हैं।